बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अल्लाह पाक के फज़ल करम से ठीक होंगे। स्टिचिंग कॉर्नर में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको गले का बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल होगी। और मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है। मैंने इसके ऊपर लेस का इस्तेमाल किया है, मैंने इसके ऊपर शीटल लेस जो है वो उसका इस्तेमाल किया है, और मैंने इसके ऊपर पाइपिंग का इस्तेमाल किया है, और इसके बीच में मैंने समोसे के ऊपर बीड्स लगाए हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन है 16 इंच और तैयार, और जो इसकी चौड़ाई है वो है 8 इंच। मैं इसकी पेस्टिंग बुकरम लूँगी। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और वीडियो को देखते हुए कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। तो वो मैंने इस तरह से अपना पेस्टिंग बैकग्राउंड जो है डबल फ़ोल्ड किया है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसकी फ़ोल्डिंग वाली साइड से 3 इंच लिया है, और मैं इसकी जो लंबाई है वो 5.5 इंच लूँगी। इसके बाद अब मैं इसकी एल शेप बना लूँगी। एल शेप बनाने के बाद मैं इसकी गोलाई करूँगी। तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में बताया है कि किस तरह से आप अपना गला जो है वो रेडी कर सकते हैं, और घर में बहुत ही आसानी के साथ अपना स्टाइलिश सा गला रेडी कर सकते हैं। तो इसके बाद अब मैं इसकी एल शेप बनाऊँगी। एल शेप बनाने के बाद मैं इसकी इस तरह से गोलाई कर लूँगी, और गोलाई वाली साइड से नीचे से मैं इसकी डायमंड गले की तरह जो होती है वो शेप बनाऊँगी, और नीचे से मैं इसकी रखूँगी 15 इंच रखूँगी, और यहाँ पर मैं हाफ़ इंच जो है वो लंबाई करूँगी, और वहाँ से जो मार्जिन है वो मैं 2.5 इंच रखूँगी। 2.5 इंच करने के बाद मैंने इस तरह से इसके निशान लगा लिए हैं, और गले के बाद से भी मैंने इस तरह से इसको जो है वो 2.5 इंच रखा है, तो 1.5 इंच रखा है। इस तरह से मैं इसकी गोलाई जो है वो भी बराबर में इसकी शेप बना लूँगी, और इसको इसी तरह ही कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर मैं डायमंड गले की तरह नीचे से जो है वो हाफ़ से बिल्कुल पौना जो हाफ़ से बिल्कुल थोड़ा-सा 2 पॉइंट होता है, वहाँ पर मैं इसको इस तरह से सीधी लाइन बनाती जाऊँगी, और नीचे तक इसकी ले जाऊँगी, यानी कि 15 इंच तक। बाहर से मैं इसकी इधर इतनी जितनी मैंने बाहर से निशान लगाया है, उतनी ही मैं इसकी कटिंग करूँगी, और मैं यहाँ पर पिन लगा लूँगी ताकि जो मेरी पेस्टिंग बुकरम है वो इधर-उधर ना हो, और जो मेरी कटिंग है वो बिल्कुल सीधे से हो जाए। पहले मैं बाहर से कटिंग कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर कटिंग किया है, और जो अंदर वाली साइड है वो मैंने बिल्कुल पौना इंच कटिंग करूँगी। तो ये देखिए मैंने अंदर की साइड अब मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैं डायमंड गले की तरह बिल्कुल हल्की सी शेप दूँगी, और इसको बिल्कुल सीधा सा 2 पॉइंट पर मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। नीचे से जो है वो मैं 1 इंच मैंने इसकी रखा है। अब मैं इसको बिल्कुल कपड़े के ऊपर प्रेस कर लूँगी। कपड़े के ऊपर प्रेस करने के बाद जो हमारा फोल्डिंग वाली साइड है, हाफ़ इंच कपड़े को बाहर से रखते हुए, तो मैं इसको इस तरह से निशान लगा लूँगी, और अब मैं अपनी शटल लेस लूँगी। शटल लेग्स की आपकी जो सीधी साइड है वो आपकी गले की सीधे साइड की तरफ होनी चाहिए। आपने उसी निशान के ऊपर जहाँ पर हमारी पेस्टिंग बुकरम कटी हुई है, और कपड़ा हमारा जो है वो हाफ़ इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो उसी के ऊपर आप इस तरह से अपनी जो शटल लेस है वो लगाते जाएँ। तो इससे ये होगा, ये हमारी जो शटल लेस है ये हमारी गुम में आ जाएगी, और बहुत ही ज़्यादा सफाई के साथ हमारी लेस जो है वो बन जाएगी। नीचे से मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्डिंग की है, और उसी के ऊपर मैं बिल्कुल जो किनारे-किनारे हैं वो उसी के ऊपर मैं सिलाई लगाती आऊँगी। तो जो आपकी शेप है बिल्कुल आपने उसका ध्यान रखना है कि जिस तरह की आपकी गोलाई हुई हुई है पेस्टिंग बुकरम की, उसी तरह से आपने अपनी जो लेस है वो रखते आना है, और इस तरह से अपनी स्टिच कर लें। इसके बाद आप प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद जो सेंटर है वो आप कट लगा दें, और नीचे से भी आप इसके सेंटर पे कट लगा दें, ताकि आपकी जो शर्ट जब आप शर्ट के ऊपर रखेंगे तो आपको इसका सेंटर नज़र आए। अब मैंने अपनी शर्ट ली है, शर्ट का मैंने हिस्सा लिया है, बैक तरफ ली है, और जो हमारा गला है वो मैंने सीधी साइड नीचे रखी है, यानी कि हमारी जो शर्ट है वो बैक है, उल्टी साइड है, और जो हमारा गला है वो सीधी साइड है। दोनों को आमने-सामने रख के तो इसके आपने सेंटर में इस तरह से स्टिच लगा लेना है, ताकि आपका जो सेंटर है शर्ट का और आपके गले का जो सेंटर है वो दोनों बराबर रहें। तो इस तरह से जितना आपका कट है वहाँ तक आप स्टिच कर लें तो आपको आसानी है। अगर आप पिन अप कर लें तो आपको फिर भी आसानी रहेगी, लेकिन पिन करने से भी कपड़ा थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, और बेहतर है कि आप सिलाई कर लें।
तो इसके बाद अब मैं अपना गला जो है वो लूँगी, गले के बिल्कुल पेस्टिंग बुकरम के साथ अपनी सिलाई करती आऊँगी। और इसकी जो गोलाई आएगी वहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो गोलाई है आपने उसी तरह से अपनी जो सिलाई है वो करनी है और नीचे तक लेके जाना है जहाँ पर हमारा कट लगा हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो दरमियान में सेंटर है वहाँ पर दो यानी कि थोड़ा सा 2 पॉइंट का फ़ासला होगा, वहाँ वो हमारा बच जाएगा ताकि हमें कटिंग करने में थोड़ी सी आसानी हो। बिल्कुल 2 पॉइंट के फ़ासले पर आपने इसका दरमियान वाला फ़ासला रखना है और बाकी जो है आपने अपनी पेस्टिंग बुकरम के साथ बिल्कुल सिलाई करते आना है और आपने इसको मुकम्मल कर लेना है। तो इसके बाद अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ये देखिए ये हमारी बिल्कुल सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद मैंने हाफ तो ये इस तरह से कटिंग हुई है। थोड़ा-सा आपने अपना एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होता है ताकि हमारी जो सिलाई है वो ना कटिंग हो। और ये हर गले में इसी तरह से ही होता है। अब मैं यहाँ पर नीचे तक कट कर लूँगी और कट करने के बाद छोटे-छोटे कट अपनी गोलाई की साइड लगा लूँगी। तो ये इसलिए होते हैं ताकि आपकी जो गोलाई है वो बहुत आसानी के साथ हो। अब मैं इसकी नोक निकाल लूँगी और दोनों कपड़ों को पेस्टिंग बुकरम की तरफ करते हुए तो मैं इसकी नोक निकाल लूँगी और नीचे से भी मैं इसको सीधा कर लूँगी। और ये हमारी शर्ट की फ्रंट वाली साइड है तो ये हमारा गला जो है वो उस साइड आ गया है। इसके बाद अब मैं अपनी जो लेस है उसको अंदर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे के ऊपर स्टिच करती आऊँगी। तो ये हमारी जो है किनारे के ऊपर हम बिल्कुल स्टिच करती आऊँगी और जो हमारी शटल लेस है उसका जो अंदर वाली साइड होती है यानी कि जहाँ पर हमने सिलाई की है वो आपकी अंदर आनी चाहिए। ये नहीं आपने करना कि आपकी जो सिलाई है वो बाहर निकली हुई हो तो उससे आपकी जो कपड़े जो गले का डिज़ाइनिंग है वो ख़राब हो जाएगी। नीचे से भी आपने इसी तरह से स्टिच करना है और अंदर की तरफ इसको फ़ोल्ड करना है। किनारे आपने इसके बहुत ही अच्छे से बनाने हैं। यहाँ पर आपने अपनी जो सुई की नोक है वो आपने नीचे रखनी है और पाँव उठाना है और उसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आपने जो हमारी सिलाई है वो करनी है। इसके बाद आपने सुई को नीचे रखना है और आपने फिर उठाना है और फिर आपने उसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आपने उसी तरह से अपनी किनारे के ऊपर बिल्कुल सिलाई करते आना है और अपनी जो है वो शटल लेस को अंदर करते आएँ ताकि हमारी ये जो लेस है ये गुम में आ जाए और बिल्कुल सफाई के साथ हमारी लेस लग जाए। इसके बाद जब अपनी गुलाई करनी है तब भी आपने इसी तरह ही करनी है। जो अपनी सुई की नोक है वो नीचे रखनी है और ऊपर करना है अपना पाँव और फिर आपको ये कपड़ा कर लेना है और फिर बाकी जो सिलाई है वो भी किनारे के ऊपर करते आनी है। तो ये हमारी जो सिलाई है बाहर वाली ये हमारी मुकम्मल हो गई है। अब इसके बाद हम इसके अंदर से कपड़ा लगाएंगे। ये देखिए हमारी बहुत ही सफाई के साथ लग गई है। तो उससे पहले मैं यहाँ पर पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग को जो है आपने जो हमारी डोरी वाली साइड होती है वो आपने बाहर की तरफ रखते आना है और उसके बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई करते आना है। तो जहाँ पर हमारा नोक आएगी वहाँ पर हमने अपनी सुई उठानी है और अपनी जो नीचे से पाइपिंग है उसको बिल्कुल सीधा करना है और पाइपिंग की जो हमारी वो होती है डोरी होती है उसको बाहर की तरफ करते हुए तो आपने बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई करते आना है। इसकी डोरी वो बाहर की तरफ निकलेगी और सिलाई जो है वो इसकी डोरी के बिल्कुल किनारे के साथ रखते हुए हम इसकी सिलाई करते आएंगे। यहाँ पर आपने जो नोक होगी वहाँ पर भी आपने 2 टाँके लगाने हैं और अपनी जो पाइपिंग है वो अंदर की तरफ रखनी है। इसके बाद आपने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद जो डोरी है उसको आपने बाहर की तरफ रखनी है और बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई करते आएँ। तो ये भी हमारी इस तरह से मुकम्मल हो जाएगी। आपने सुई की नोक जो है वो ऊपर नहीं करनी, सुई की नोक आपने नीचे रखनी है, जबकि आपने पाँव जो है वो ऊपर उठाना है और इसके किनारे के ऊपर बिल्कुल सिलाई करते आना है और अंदर की तरफ आपने अगर आपकी छोटी पाइपिंग है तो आपको फोल्डिंग थोड़ी करनी पड़ेगी और अगर आपकी चौड़ी वाली पाइपिंग है तो आप हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए तो नीचे से आप इसको तुरपाई कर लें। अब मैं इसके बाद यहाँ पर समोसा लूँगी यानी कि 2 इंच मैंने इसका कपड़ा लिया है और इसको अब मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर से मैंने इसकी फ़ोल्ड कर लिया है और इसको अब मैं अंदर की तरफ रखूँगी। पहले मैं इसकी बाहर की तरफ सिलाई करती आऊँगी। तो जहाँ पर आपका सेट आ रहा है वहाँ पर आप इसको कपड़े को रखें
और कपड़े को नीचे रखें और उसके किनारे के ऊपर जहाँ पर हमने अपनी पाइपिंग लगाई है उसके बिल्कुल साथ में आप इसकी स्टिच करते आएँ। नीचे से आपने जो कोने वाली साइड होगी वहाँ पर आपने इसको रख देना है और अपने सुई को जो है वो नीचे रखना है और अपना उठाना है और कपड़े को सीधा करना है। यहाँ पर आपने 2 टाँके लगाने हैं और इसको जो है वो दूसरी साइड लेके आ जाना है। इसकी अब हमने साइड चेंज कर ली है और इसके बाद अब मैं 2 इंच यानी कि इसकी चौड़ाई है, 2 इंच लंबाई है, इस तरह से आप इसको जो है वो किनारा बनाएँ और किनारे के साथ फोल्डिंग करें और इसको आपने इस तरह से समोसा बनाएँ। उसको अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई करते आएँ। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप इधर लूप्स लगाना चाहते हैं तो लूप्स भी लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर उसी के ऊपर से बंद करती आऊँगी और सिलाई करती आऊँगी। जो हमारी पाइपिंग है वो भी नज़र आएगी और नीचे से जो हमारे समोसा हैं वो भी लगते आएँगे। तो ये जो हमारा गला है वो ऊपर से बंद हो जाएगा और बहुत ही आसानी के साथ हमारा ये गला बन गया है और रेडी हो गया है। तो जितना हमने नीचे से कपड़ा रखा था उस उतना ही मैं इसके ऊपर समोसे लगाती आऊँगी और यहाँ पर मैं पकड़ कर लूँगी और बाहर कर लूँगी अपनी मशीन से। तो ये देखिए ये हमारा जो है वो गला बन के रेडी हो गया है। इसके बाद अब मैं इसके ऊपर बीड्स लगाऊंगी। अंदर से आप इसकी तुरपाई कर लें, इसको डबल फोल्ड करने के बाद डबल फोल्ड कर लें अंदर से जो आपकी पाइपिंग है। तो इसकी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह से मेरा ये फ़ाइनल लुक है। ये देखिए ये हमारा गला बहुत ही प्यारा सफाई के साथ बन गया है। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके ऊपर आप चाहें तो आप बीड्स लगा लें, आप चाहें तो आप इसके ऊपर बटन लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसकी सफाई के साथ बन गया है। अंदर से हमारी जो पाइपिंग है वो भी बहुत ज़्यादा सफाई के साथ बन गई है और ऊपर से जो हमारी ये पाइपिंग है वो भी नज़र आ रही है और जो हमारे समोसा है वो भी हमारे सीधे से सफाई के साथ बन गए हैं। ये हमारी फ़ाइनल लुक है। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ़ाइनल जो है मैं इसकी लुक आपको दिखा रही हूँ। तो ये हमारी फ़ाइनल लुक है। मैंने इसकी शटल लेस लगाई है गुम में और सारी इसके कपड़े के ऊपर ड्रेस के ऊपर हमारी शटल लेस है। तो ये हमारी वीडियो है आज की। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें, आबाद रहें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।